बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सेल के 3-4 न्यू फीचर्स के बारे में देखेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है जी कॉन्कैटिनेट एंड ट्रांसपोज, फिल एंड जस्टिफाई, टेक्स्ट टू जॉइन और कंबाइन विद पावर क्यूरी और फिल एंड फ्लैश फिल। ये ऑप्शन जी डाटा को किसी प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाने के लिए यूज़ होते हैं नॉर्मली, कि आपके पास एक स्कैटर्ड डाटा है और उसको आपने क्विकली कंबाइन करना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक पर्सन है, उनकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो इस फॉर्म में आ रही होती है कि फर्स्ट एक डिस्क्रिप्शन आ रही है, उसके सामने एक अमाउंट आ रही है और नीचे उसकी 3-4 डिस्क्रिप्शन की लाइंस हैं जो कि इसी फर्स्ट अमाउंट से परटेन करती हैं, और इसके बाद फिर नेक्स्ट डेट आ जाती है और इसके साथ कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं और इसके साथ अमाउंट है। तो ये 3-4 डिस्क्रिप्शन जो है वो एक ही इस एंट्री के साथ परटेन करती हैं। तो अगर आप इस डाटा को इस तरह एडिट करना चाह रहे हैं कि ये डिस्क्रिप्शन जो है ये सारी एक ही रो में आ जाएं इस अमाउंट के सामने, तो आज मैं इस वीडियो में ये तरीका आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं जी कॉन्कैटिनेट एंड ट्रांसपोज का, कि ये किस तरीके से इस डाटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में या वन रो में कंबाइन करेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक कॉलम हमने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। हम इस कॉलम में एक फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, और साथ ही हम इसके साथ ऐड कर देंगे ट्रांसपोज को, और इसके साथ हम अरे दे देंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आपके इसने जितनी यहाँ तक की डिस्क्रिप्शन थी, इस सारी डिस्क्रिप्शन को वन लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। वन गो में इसने इस पूरी रेंज को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अब इसी फार्मूला को आप नीचे कॉपी करें तो ये नीचे वाली डिस्क्रिप्शन भी सारी वन गो में एक लाइन में कन्वर्ट होगी, जो कि अमाउंट के सामने आ रही है। इसको आप नेक्स्ट पे स्पेशल करें और आप इस जो एक्स्ट्रा रोज आ रही हैं इसको यहाँ से डिलीट करके डाटा को सिंपल कर सकते हैं। ओके जी, ये फर्स्ट ऑप्शन था कॉन्कैटिनेट एंड ट्रांसपोज का। उसके बाद है जी फिल एंड जस्टिफाई। फिल एंड जस्टिफाई जो है वो बिल्ट इन फीचर है एक्सेल के अंदर। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपका फर्स्ट रो जिसमें आप सारे डाटा को फिल करना चाह रहे हैं, उसकी लेंथ कॉलम की इतनी होनी चाहिए कि आपकी वो सारी डिस्क्रिप्शन एक कॉलम में आ सके। तो इसलिए हम इस कॉलम की जो लेंथ है, इसको विड्थ को हमने इंक्रीज़ कर लिया है। और इसके बाद आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें और होम मेन्यू में रहते हुए ये राइट साइड के ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होता है फिल का, जिसमें एक डाउन एरो सा बना हुआ है। इस फिल में आके आप जस्टिफाई को क्लिक कर दें तो ये वन गो में आपकी सारी की सारी लाइंस उठ के ऊपर आ जाती हैं। फिल और जस्टिफाई में एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आपके बीच में कोई रो जो है वो एम्प्टी भी है, तो भी फिल एंड जस्टिफाई इसको प्रॉपरली रीड करता है और उसको जो एम्प्टी रो होती है उसको इग्नोर कर देता है। तो फिल एंड जस्टिफाई से भी आप क्विकली इस डाटा को वन रो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था जी दूसरा ऑप्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन के साथ आगे चलते हैं, जिसमें है जी टेक्स्ट जॉइन का ऑप्शन। टेक्स्ट जॉइन जो है ये एक फार्मूला है, फंक्शन है एक्सेल के अंदर। इसमें आप फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे TEXT टेक्स्ट जॉइन, टैब प्रेस किया और डिलीमिटर ये है कि आप इन रोज के दरमियान क्या चाहते हैं, स्पेस चाहते हैं, तो आप इन्वर्टेड कॉमा और एक स्पेस और फिर इन्वर्टेड कॉमा और डिलीमिटर इस फॉर्म में दे देंगे। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में एक्सेल आपसे पूछ रहा है जी ट्रू देना है या फॉल्स देना है, कि एम्प्टी सेल हैं तो उनको इग्नोर करें और एम्प्टी सेल्स को भी इंक्लूड करना है, तो आप फॉल्स करेंगे। तो हम इसको ट्रू ही करते हैं और
जिसमें हमने टू मीन्स इग्नोर एम्प्टी सेल्स, और उसके बाद हमने टेक्स्ट की रेंज दे देनी है, और ये हमने रेंज सेलेक्ट कर ली और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये इस फार्मूला ने नीचे पूरी जो डिस्क्रिप्शन थी इसको वन फार्मूला ने एक रो में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह आप नेक्स्ट करना चाहते हैं तो आप अमाउंट के सामने वाले सेल में आके इस फार्मूला को पेस्ट कर दें, तो नेक्स्ट रेंज भी इसकी वन गो में वन लाइन में आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है जी फ्लैश एंड फिल एंड फ्लैश फिल। फिल और फ्लैश फिल ये करता है कि आपका एक सेट ऑफ डाटा से आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर एक्सट्रैक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास मैंने इन सेल्स में एक वैल्यू पुट की है जिसमें मैंने एक सीरीज़ में कुछ स्टार्ट में मैंने न्यूमेरिक डाटा दिया है और आगे उसके अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन दोनों को सेपरेट कर लूँ। तो फ्लैश और फ्लैश फिल ये करेगा कि मैं अगर फर्स्ट सेल में 111 को एक्सट्रैक्ट करके और नीचे रेंज को सिलेक्ट करके फ्लैश और फिल में जाऊंगा और फ्लैश फिल को क्लिक करूंगा तो ये वन गो में मेरे सारा जो न्यूमेरिक डाटा है ये सेपरेट हो गया है। इसी तरीके से अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप इस डाटा से न्यूमेरिक वैल्यू छोड़ दें और अल्फ़ाबेट्स वाली वैल्यूज़ निकाल लें, तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू आ जाएंगी। अगर आप न्यू सेल में इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि आप इसको फर्स्ट ABC एक्सट्रैक्ट करें, इसमें ABC भी एक्सट्रैक्ट किया और नीचे सारा सिलेक्शन दी डाटा को और फिल में गया और इसमें फ्लैश फिल को क्लिक किया। ये आई थिंक ये सेल जो एम्प्टी नहीं था इसलिए इसने एरर दे दिया। तो यहाँ से दोबारा हम डिलीट करके इसको दोबारा से फ्लैश फिल में जाएंगे और फ्लैश फिल को क्लिक करेंगे तो हमारी ये अल्फ़ाबेट्स की जितनी वैल्यूज़ हैं इस सेल से एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। तो ये है जी क्विकली डाटा में से अपना प्रोडक्टिव चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने का तरीका। फर्स्ट में हमने ये देखा कि हम डिस्क्रिप्शन अगर मल्टीपल रोज़ पे आ रही हैं और उसको कंबाइन करना चाह रहे हैं तो हम टेक्स्ट टू जॉइन के ऑप्शन से या हम कॉन्कैटिनेट एंड ट्रांसपोज से और फिल एंड जस्टिफाई से वन गो में कर सकते हैं। और फिल और फ्लैश फिल के थ्रू हम जो है अपने डाटा में से न्यूमेरिक वैल्यू अगर एक पैटर्न में आ रही है वो तो न्यूमेरिक वैल्यू या अल्फ़ाबेट वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।